अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार से कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं। इन कबाबों में हम ना तो चिकन डालेंगे और ना ही गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। ये हम सिर्फ आलूओं की मदद से तैयार करेंगे, लेकिन ये कबाब बिल्कुल भी टेस्ट में चिकन और गोश्त के कबाब से कम नहीं होंगे। तो हम इन्हें कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलूओं को उबाल लिया है और छील कर अच्छे से इन्हें साफ कर लिया है। अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज बारीक बारीक चॉप की है, वो हम इसमें डाल देंगे। आधी गड्डी मैं यहाँ पर पुदीना की डाल रही हूँ और आधी गड्डी मैं यहाँ पर हरा धनिया चॉप करके इसमें डाल दूंगी। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हम इसमें चॉप करके डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल कर रही हूँ। हस्बे जायका हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें काला नमक डालेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं यहाँ पर चाट मसाला डालूंगी। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला का डालेंगे और साथ ही हम इसमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे। तमाम मसाले हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं इन तमाम आलूओं को आलू मैशर की मदद से तोड़ लूँगी। अच्छे से हमने इन्हें फाइन सा तोड़ लेना है। ये आलू के कबाब बहुत ही कम वक्त और बहुत ही कम चीज़ों के इस्तेमाल से हम बहुत आसानी से बना सकते हैं और इन मज़ेदार कबाबों को बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम आलूओं को आलू मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इन तमाम आलूओं को हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक स्पेसिफिक अमाउंट हाथ में लेकर हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो जब तक यहाँ पर हम तमाम बैटर की टिक्कियाँ बना रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू की टिक्कियाँ एक बना ली है और इसी तरह से हम बाकी के तमाम बैटर की भी तमाम टिक्कियाँ बनाकर रखते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर तमाम टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ और इसे एक छन्नी में डालकर अच्छे से इसको छान लूँगी ताकि इसमें से जो दरदरा सा बेसन हो वो अलग हो जाए और अब हमें बारीक और स्मूथ सा मैदा मिल जाए। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर 1 कप पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। बेसिकली हमने इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाना है। पूरा कप पानी का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी डालते जाएंगे। तो बस इतना ही गाढ़ा हमने इसे रखना है, बहुत ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे। तो अब हम एक कबाब उठाएंगे और इसे इस बैटर में डालकर इसे कोटिंग कर लेंगे। बैटर को अच्छी तरह से हमने पूरे कबाब पर डिप कर लेना है, बहुत अच्छे से हमने इसे इस पर लगाना है। अमूमन हम जब आलू के कबाब बनाते हैं तो वो तलते हुए फ्राई होते हुए एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। इस बैटर के लगाने से कबाबों के ऊपर एक अच्छी सी लेयर बन जाएगी, क्रिस्पी सी, जो कि इसे टूटने से बचाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से पैन में ऑयल डाल दिया था। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हम इसे नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इन्हें पकाना है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करते जाएंगे ताकि ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तब हम इन्हें इनकी साइड को चेंज करेंगे। इन्हें एक साइड से फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसी तरह से हम 5 से 6 मिनट तक दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब इन पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगेगा तब हम इन्हें पैन से बाहर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टाइम इनकी साइड्स को चेंज किया है और दोनों साइड से मैंने इन्हें अच्छे से सेक लिया है, यानी कि फ्राई कर लिया है। और अब आप इसका कलर भी देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है, यानी कि ये अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालना शुरू करेंगे।
आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी अच्छी सी कोटिंग और लेयर हो गई है, जो कि हमने बेसन का बैटर इस पर लगाया था, जिसकी वजह से ना तो ये फ्राई होते हुए टूटे हैं और ना ही हम इन्हें निकालेंगे तो तब भी ये टूटेंगे। बहुत ही आसानी से हम इन्हें निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से विदाउट चिकन और विदाउट गोश्त के आलू के कबाब बन चुके हैं। मैं यहाँ पर इन्हें आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। बहुत अभी ये गर्म हो रहा है, मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसे तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे पुदीने की चटनी के साथ, जो कि दही वाली है, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे और इसे मैं खा के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से ये हमारे आलू के कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।